बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक पैनोरमा से आज हम लोग जो लेसन करने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। इसका हिंदी अर्थ हुआ स्वीकृति भाषण, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करने के बाद दिया गया भाषण। इसकी जो राइटर हैं वो है आंग सान सू क्याई। आंग सान सू क्याई हैं इनकी राइटर। तो सबसे पहले हम लोग आंग सान सू क्याई के बारे में पढ़ेंगे। आंग सान सू क्याई, born on 19th June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. She won the Rafto Prize and Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991. The acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991. तो आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है? एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति भाषण। आंग सान सू क्याई इनकी राइटर हैं। आंग सान सू क्याई का जो जन्म है वो 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रंगून जो है वो बर्मा कह लो या म्यांमार कह लो, जैसे इंडिया का नाम इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त ऐसे है ना, तो उसी तरीके से म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं या फिर बर्मा को आप म्यांमार के नाम से भी जान सकते हो। तो ये जो रंगून है वो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो आंग सान सू क्याई का जो जन्म है वो 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था, बर्मा में हुआ था। वो एक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता थी और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, बर्मा में जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी वो क्या थी? लीडर थी, नेता थी। इनको जो है आंग सान सू क्याई को फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए 1990 में, फ्रीडम ऑफ थॉट जो है वो बुक है, तो फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए जो है इनको रैफ्टो प्राइज और सखरोव प्राइज मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला 1991 में। ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, ये जो स्वीकृति भाषण है, ये देने का काम, भाषण देने का काम उनके बेटे आंग सान सू क्याई के बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने ये भाषण दिया है। किसी कारणवश आंग सान सू क्याई जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो रिसीव नहीं कर पाई, तो उनके बदले उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने ये उनका जो अवार्ड है वो स्वीकार किया। और इस स्वीकार करने के बाद जो लोग आए होते हैं जिनको संबोधन करना होता है, जब कभी भी कोई आपको अवार्ड मिलता है तो आपको क्या करना होता है? लोगों को बताना होता है, अपने कुछ शब्द कहने होते हैं कि आपका उस अवार्ड को लेकर क्या ख्याल है। तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो आंग सान सू क्याई के बेटे के द्वारा जो है वो नोबेल प्राइज को रिसीव करने के शुभ अवसर पर दिया गया। और ये प्राइज जो है वो ओस्लो में उन्होंने दिया था दिसंबर 10, 1991 को। 10 दिसंबर 1991 में ओस्लो में जो है वो अलेक्जेंडर एरिस ने ये क्या किया था? अवार्ड रिसीव करने के बाद ये स्पीच दिया था, ठीक है। तो एक दो बात आप पहले जान लो, उसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे। कि ये जो आपने अभी जाना कि आंग सान सू क्याई जो हैं वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, बर्मा में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसकी इस पार्टी की वो क्या थी? लीडर थी। इस पार्टी की क्या थी? लीडर थी। और ये जो पार्टी बनाई गई थी बर्मा में, उसका उद्देश्य था बर्मा को लोकतंत्रात्मक देश बनाने का। आखिरकार इस जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने अपनी सफलता हासिल करी। आखिरकार नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा में जो ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए जो नेशनल लीग की स्थापना हुई थी, इन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो हासिल किया। और प्राइज कमेटी के लोग ने ये तय किया कि इनकी लीडर, किनकी लीडर? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की लीडर आंग सान सू क्याई को क्या किया जाए? नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाए, उनके सम्मान में ये क्या किया जाए? नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। तो आप ये बात जान लो कि जब कभी भी कोई देश, जैसे राजशाही शासन कहीं चल रही होती है, राजा महाराजा का शासन होता है, वैसा शासन जिस पर अंकुश कोई नहीं लगा सकता, कई तरह का शासन होता है, लेकिन राजशाही शासन में राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। ऐसे देश को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए लोगों की मेहनत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत
एक बृहत लेवल पर उनका संघर्ष होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ज़रूर है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो संघ की स्थापना हुई थी, आंग सान सू की इनकी लीडर थी, लेकिन कई सारे लोगों ने बर्मा को लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, देश बनाने के लिए क्या किया, त्याग किया, जान गंवाई, जेल गए, टॉर्चर सही पुलिस का, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उनका जो देश है वो लोकतंत्रात्मक बना। तो जो पार्टी का जो लक्ष्य था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का जो लक्ष्य था कि बर्मा को लोकतंत्रात्मक बनाना है, वो लक्ष्य पूरा हुआ। और ये लक्ष्य पूरा हुआ तो इसी के आधार पर जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो लीडर थी, अगुआ थी, जो लीडर थी, जो नेता थी, उनको क्या किया, उन्होंने तय किया कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा उनके प्रयास के लिए कि उन्होंने देश को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए क्या किया, कठिन कदम उठाया, ठीक है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज के शुभ अवसर पर ये खुद थी नहीं, ये डिटेंशन कैंप में थी, ठीक है। इनको जो है वो हिरासत में लिया गया था, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो ये उस अवसर पर थी नहीं। तो अलेक्जेंडर एरिस जो इनके बेटे हैं, वो क्या किया, उन्होंने इस अवार्ड को स्वीकार किया, उसके बाद भाषण दिया, स्पीचेस दी, ठीक है। एक बात और आप लोग जान लो कि जब कभी भी स्पीच दी जाती है, भाषण दिया जाता है, तो जो आपके सामने लोग बैठे होते हैं उनको संबोधित करने का काम किया जाता है पहले, जो भी है। जैसे आपका टीचर्स डे है, चाहे कोई भी डे है, किसी एनुअल फंक्शन के दिन, तो जो भी चीफ गेस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, तो जो भी सबसे ऊंचे से नीचे की ओर आता है और सबको आप संबोधन करते हो, फिर थैंक यू कहते हो कि आपको ये मौका मिला बोलने का, और फिर जो आपको कहना होता है, जिस चीज़ के बारे में आपको कहना है, तब आप कहते हो। तो इसमें पहला जो दो वर्ड है, मैजेस्टीज और एक्सेलेंसेस, इन दोनों वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद जो है वो हम लोग स्पीच पे चलेंगे जो अलेक्जेंडर एरिस ने दिया। तो मैजेस्टीज का मतलब होता है सॉवरिन पावर्स, मतलब प्रभु सत्ता संपन्न लोग, मतलब वैसे लोग जो देश चला रहे हैं। और एक्सेलेंसीज का मतलब यहाँ पर है टाइटल ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटीज, जो ऊपर के तबके पर सरकार से जो नीचे काम करते हैं, सरकार के अधीन काम करते हैं, जो देश चलाने का काम करते हैं सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार, उनको जो एक्सेलेंसीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक्सेलेंसीज वो लोग हैं जो दूसरे देश के भी आए हुए हैं, वो लोग भी क्या है, इस एक्सेलेंसीज में शामिल हैं। समझ में आ रहा है। तो शुरुआत में जो योर मैजेस्टीज और योर एक्सेलेंसीज जो कहने का काम किया है अलेक्जेंडर एरिस ने, वो मैजेस्टीज कौन है, प्रभु सत्ता संपन्न लोग हैं, और एक्सेलेंसीज कौन है, अन्य देश के प्रतिनिधि, राजदूत, महामहिम लोग हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अलेक्जेंडर एरिस ने अपने स्पीच में क्या कहा। योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टैंड बिफोर यू here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. Because circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. तो उन्होंने क्या कहा, अलेक्जेंडर एरिस ने, महामहिम, महामना, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो औरतें लोग वहाँ मौजूद हैं, और जेंटलमैन कहते हैं भद्र पुरुष, सभ्य लोग। तो मैजेस्टीज, एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, खड़ा हूँ, इस सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज को रिसीव करने के लिए अपनी माँ के बदले, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही हैं कि मेरी माँ आज आपके समक्ष मौजूद होने में समर्थ नहीं हो पाई हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको आप तक पहुंचाऊं, जो मेरा विश्वास है कि वो इस नोबेल पीस प्राइज को रिसीव करने के पास वो भावनाएं आपके सामने व्यक्त करती। देख रहे हो किस तरीके से अलेक्जेंडर एरिस ने संबोधित किया और कारण बताया कि वो क्यों भाषण दे रहे अपनी माँ के बदले, प्राइज तो उनकी माँ को मिला है। तो उन्होंने कहा, प्रभु सत्ता संपन्न लोग, महामहिम लोग, महामना, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आपके सामने यहाँ इकट्ठा खड़ा हूँ, आप लोगों के समक्ष यहाँ खड़ा हूँ, अपनी माँ के बदले नोबेल पीस प्राइज करने के लिए नोबेल पीस प्राइज को रिसीव करने के लिए खड़ा हूँ, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। उनकी माँ आंग सान सू क्याई जो है, वो कुछ परिस्थितियों की वजह से आज आप लोग के समक्ष आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके समक्ष आज नहीं आ पाई हैं। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी भावनाओं को मैं अपने शब्दों में आपके सामने क्या कर सकूं, व्यक्त कर सकूं।
Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name, but in the name of all the people of Burma. She would say that this prize belongs not to her, but to all those men, women, and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well being, their freedom, and their lives in pursuit of democratic Burma. Theirs is the prize, and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom, and democracy. तो अलेक्जेंडर एरिस क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं जानता हूं कि मेरी मां क्या कहती। मेरी मां कहती कि ये नोबेल प्राइज जो शांति के लिए जो इनको नोबेल प्राइज मिला है वो खुद के नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सारे लोगों के नाम पर ये नोबेल प्राइज क्या कर रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं। उनकी मां क्या कहती है आंग सान सू की कि ये जो प्राइज उनको मिला है, नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, शांति कायम रखने के लिए जो उनको प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, वो अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सारे लोगों के नाम पर वो एक्सेप्ट करती हैं, वो ऐसा कहती। अब देखो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये ज़रूर है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अगुवाई उन्होंने करी, लेकिन अकेले कोई अगुवा नहीं होता, अकेले कोई नेता नहीं होता, उसके पीछे अनुयायी भी होते हैं। तो अनुयायी के बल पर ही डेमोक्रेसी हासिल करने में, देश को डेमोक्रेटिक बनाने में इनकी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी वो समर्थ हो पाई, सक्षम हो पाई। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये प्राइज उन्हें तो मिल रहा है, वो मतलब उनकी भावनाओं को ये बता रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस कि वो कहते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज फॉर पीस है वो अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सारे लोगों के नाम पर क्या करती हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं, ऐसा वो कहती। वो कहती कि ये प्राइज उनका नहीं है बल्कि उन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का है जो, जैसा मैं कहता हूं, जिन्होंने अपने हित, अपनी स्वतंत्रता, अपनी जान लोकतांत्रिक बर्मा के निर्माण में, प्रयत्न में अर्पित करते रहे। मतलब इकलौता अपने नाम पर वो एक्सेप्ट नहीं करती इस प्राइज को, क्योंकि ये प्राइज जो है उन लोगों का भी इस प्राइज पर उतना ही हक है जिन लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने अपने हित का त्याग किया स्वतंत्रता के लिए। किसकी स्वतंत्रता के लिए? किसकी लोकतंत्रात्मक के लिए? देश की लोकतंत्रात्मक के लिए। उन लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया, उन लोगों ने भी अपनी आज़ादी त्यागी है, जिसकी वजह से जो है वो आज मुझे ये प्राइज़ मिल रहा है। तो ये प्राइज़ पर केवल मेरा हक नहीं है, उनका भी हक है। ये प्राइज़ जो है वो कहती कि मैं अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सारे लोगों के नाम पर ये एक्सेप्ट करती हूँ। वो कहती theirs is the prize and there will be eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. बर्मा में पीस हो, फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी हो, शांति हो, आज़ादी हो, लोकतंत्र हो, इसके लिए जो लंबे समय से जो संघर्ष हो रहा था, इसमें शामिल लोगों की आखिर में जो है वो विजयी होगी। ये उनके नाम पर जो है वो क्या करती हूँ, मैं ये प्राइज एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, ऐसा वो कहती है। स्पीकिंग एज हर सन, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all people of Burma may be recognized. वो कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस कि उनके बेटे होने के नाते मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहूँगा कि मैं पर्सनली मानता हूँ, अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि ये उनका खुद का समर्पण भाव, ये उनका खुद का डेडिकेशन, समर्पण भाव, व्यक्तिगत त्याग था, जिसकी वजह से आज वह ऐसा समर्थ प्रतीक बन पाई हैं, एक वर्दी सिंबल बन पाई हैं, जिनसे होकर, जिनकी वजह से बर्मा के सभी लोगों की दशा जो है वो जानी जाती है। मतलब ये अगुवाई करके बर्मा के सारे लोगों को बताएं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से टॉर्चर सह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। तो उस दुर्दशा को बताने के लिए ये आगे बढ़ी। तो ये उनकी डेडिकेशन थी, ये उनका समर्पण था, व्यक्तिगत त्याग था, जिसकी वजह से वो क्या बन पाई, ये सिंबल बन पाई, और जिसकी वजह से आज उनको चुना गया है कि उन्हीं को नोबेल पीस प्राइज मिले। उन्होंने क्या किया, लोगों की दशा को सबके सामने लाने का काम किया। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट, और ये जो दुर्दशा जो सामने में लाकर उन्होंने रखा, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक बर्मा बनाने में लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली, इसलिए ध्यान से रखना। एंड नो वन
must underestimate that plight, the plight of those in the countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monk beaten and dishonored, nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarcerated. It is on their behalf that I thank you from my heart for this supreme honor. The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded. वो कहते हैं कि उनके बेटे होने के नाते फिर भी मैं अपनी तरफ से पर्सनली ऐड कहूँगा जो कि मैं मानता हूँ अपनी माँ के बारे में कि ये उनका खुद का त्याग था, खुद का समर्पण था। व्यक्तिगत त्याग की वजह से वो एक समर्थ प्रतीक बन पाई, एक वर्दी सिंबल बन पाई, जिसके थ्रू, जिससे होकर, जिसकी वजह से बर्मा के सभी लोगों की दशा जानी जाती है। और इस दशा को कम नहीं आंकना चाहिए, इस दशा को कम नहीं आंकना चाहिए उन लोगों की दशा जो लोग देहात में हैं, शहरों में हैं, गरीबी में हैं, दरिद्रता में हैं, है ना, कैद में हैं, पीटे गए, यातनाएं दी गई। जो द प्लाइट ऑफ यंग पीपल, उन जवान लोगों की दुर्दशा, उन बर्मा की उम्मीद, जो लोग, ये लोग जो हैं वो भागकर जंगलों में चले गए थे और जंगलों में मच्छर काटने की वजह से वो जो मलेरिया से ग्रसित हो गए। कहने का मतलब ये है कि बर्मा को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, भागीदारी निभाई, इनको पीटा गया, टॉर्चर किया गया, जेल में डाला गया। तो ये जो दुर्दशा है उसको आप कम नहीं आंको, ये दुर्दशा को आप कम नहीं आंक सकते। उस देहातों में, शहरों में, गरीबी में, दरिद्रता में रह रहे लोगों की दुर्दशा को कम मत आंको, जिन लोगों की वजह से आज ये दिन आया है, बर्मा लोकतांत्रिक हुआ है। उन लोगों की दुर्दशा को कम ना आंको जो लोग कैद में हैं, जिन लोगों को पिटा गया, जिन लोगों को टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई। उन जवान लोगों की जो कि बर्मा में हो रहे अत्याचारों से बच के निकलने के लिए जंगलों में भाग गए और मलेरिया से ग्रसित हैं। उन बुद्धिस्ट मॉन्कों को पीटा गया, डिसऑनर किया गया, बेइज्जत की गई। हमें उन सीनियर्स को, उन हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स को भी नहीं भूलना चाहिए जो मेरी माँ के बगल में खड़े थे, जिनको बंदी बनाया गया। उनकी भी दुर्दशा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आज बर्मा में ये दिन आया है और आज बर्मा लोकतंत्रात्मक देश बना है। और इसी देश के बनने के बाद प्राइज कमेटी ने मेरी माँ को जो है वो ये प्राइज़ देने का तय किया है। तो उनकी दुर्दशा को कम नहीं आंका जा सकता। ये नहीं कि मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ हो गई और बाकी लोग का कोई वैल्यू नहीं। उनकी दुर्दशा को, उनके सेक्रीफाइस को कम नहीं आंको आप। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, मैं उन लोगों के बदले आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। इस सर्वोच्च सम्मान जो प्रतिष्ठा आपने दिया है मेरी माँ को नहीं बल्कि उन सब लोगों को ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया है। ठीक है, ये एक्सेप्ट जो उन्होंने किया सब लोगों के नाम पर किया है। आंग सान सू क्या ऐसा कहती। ठीक है, तो ये उनके बदले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ। जिस सर्वोच्च प्रतिष्ठा के लिए, इस सर्वोच्च प्रतिष्ठा के लिए जो आपने मुझे दिया है, मेरी माँ को दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज बर्मिश लोग जो हैं वो अपना थोड़ा सा सर ऊपर करेंगे। आज बर्मा के लोग जो हैं वो अब ये सोचकर थोड़ा सा सर ऊपर करेंगे कि इस धरती पर, दूर कहीं इस धरती पर उनके कष्ट को सुना गया है, उनकी डिमांड पर ध्यान दिया गया है। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of human spirit from political tyranny and psychological subjection. हमें ये याद रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हेविली गार्डेड कंपाउंड, भारी नियंत्रित घेरे में जो ये जो छोटा सा अकेला सा युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, ये वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का एक छोटा सा रूप है। ये बहुत बड़े संघर्ष का एक छोटा सा मात्र एक रूप है। मतलब बर्मा ही लोकतंत्रात्मक नहीं बनेगा, बाकी जितना देश है सब लोकतंत्रात्मक बनेगा। ये एक मात्र छोटी सी झलक है, वर्ल्ड वाइड लोकतंत्र आएगा, मेरा विश्वास है। तो वो कहते हैं हमें नहीं भूलना चाहिए कि अकेला ये जो चल रहा स्ट्रगल है, जो संघर्ष है,
रंगून में जो ये चल रहा, जो भारी नियंत्रित, जैसे देखोगे आपकी कहीं कहीं जुलूस निकलता है तो पुलिस उसको घेर लेती है कि कहीं भीड़ उग्र ना हो जाए, कुछ नुकसान ना पहुंचाए। तो वो कहते हैं हमें याद रखना चाहिए कि ये जो अकेला स्ट्रगल है जो रंगून की भारी नियंत्रित घेरे में चल रहा है, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है, विश्वव्यापी संघर्ष का एक बहुत छोटा हिस्सा है। किस चीज के लिए? फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। राजनीतिक अत्याचार, पॉलिटिकल टिरानी, राजनीतिक अत्याचार, साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, मानसिक अधीनता से आज़ादी की एक छोटी सी लड़ाई है, और ये बहुत बड़े विश्वव्यापी लड़ाई का क्या है, छोटा सा हिस्सा है। The prize, I feel sure, is also intended to honor those engaged in this struggle wherever they may be. ये प्राइज मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसका इरादा उन सभी लोगों को जो लोग संघर्ष में शामिल है उनके सम्मान के लिए ये प्राइज है, चाहे जहां कहीं भी हो, ये उनके सम्मान का प्राइज है। इट इज नॉट without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. ये बिना कारण का नहीं है, ये अकारण नहीं है कि आज का ये जो दिन, जो एक ऐतिहासिक दिन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का दिन है, आज के दिन ही ये नोबेल प्राइज मिला है। आज ये एक ऐतिहासिक दिन है, और ये जो आज के दिन ही नोबेल प्राइज पड़ा, ये अकारण नहीं है, बिना कारण का नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और आज के दिन ही ये जो हुआ है वो अकारण नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। जिन प्राइज कमिटी ने आंग सान सू क्याई को नोबेल प्राइज फॉर पीस देने का निर्णय किया है, उसकी प्रशंसा मिस्टर चेयरमैन और पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने करी है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चेयरमैन ने क्या किया है, इसकी प्रशंसा करी है कि आंग सान सू क्याई को जो है वो क्या किया है, इसके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल community has applauded the choice of your committee. Just a few days ago, the United Nations passed an unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar statements on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. डिटेंशन का मतलब होता है किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड, किसी को भी नोबेल प्राइज मिलेगा तो वो आदमी इंपॉर्टेंट होगा, साधारण आदमी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड की महत्वता को समझा है, और डिटेंशन में जो उनकी माँ को रखा गया है उसकी रिहाई के लिए, जो बार बार उनकी माँ की रिहाई के लिए जो बार बार पिटीशन डाला जा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है, उस पर उन्होंने गौर किया है। उसको अनुमोदित करते हुए सेक्रेटरी जनरल जेवियर पीरेज डी क्यूलर ने वक्तव्य दिया है, स्वागत करते हुए उनकी जो है ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार किया कि उनको जो है डिटेंशन से निकाला जाए। चेयरमैन और होल इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या करी है, आपके कमिटी की चॉइस की, चुनाव की क्या करी है, प्रशंसा करी है। कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने एक अनएनेमियस और हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया है। एक अनएनेमियस जो है वो क्या किया है, एक सिग्निफिकेंस, इसको आंग सान सू क्याई को जो ये जो मिला है अवार्ड, उसकी सिग्निफिकेंस को समझा है, और एक मत ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है। और सेक्रेटरी जनरल जेवियर परेज डी क्यूलर के स्टेटमेंट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेवियर परेज डी क्यूलर ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि आंग सान सू क्याई को जो डिटेंशन में रखा गया उनकी रिहाई हो, क्योंकि उन्होंने बार बार अपील किया है और इनकी रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को नोबेल प्राइज़ मिला है वो आदमी साधारण नहीं हो सकता। तो इनको जो डिटेन करके रखा गया था उसकी रिहाई की बात करी गई है। और जो जेवियर परेज डी क्यूलर का जो स्टेटमेंट आया है इस अवार्ड की महत्वता को समझते हुए कि उनकी की ये जो रिहाई की बात जो उन्होंने करी है, इसके लिए जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है, एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने कि कुछ ही दिन पूर्व यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड की महत्वता को समझा है, और डिटेंशन प्रक्रिया में जो मेरी मां है जल्दी उनकी रिहाई के दोहराए गए आग्रह को अनुमोदित करते हुए इस पर सेक्रेटरी जनरल
जेवियर पीरेज डिक्यूलर के वक्तव्य का स्वागत करते हुए जो है वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है। Let it never be said by future generation that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। चलिए, ऐसा अब जो है वो फ्यूचर जनरेशन के द्वारा, आने वाली पीढ़ी के द्वारा नहीं कहा जाएगा कि इनडिफरेंस, निष्पक्षता, मानव द्वेष, स्वार्थ ने हमें मानवतावाद के आदर्श तक जीने में असफल कराया, जो कि इस नोबेल पीस प्राइज संक्षेप में दिखाता है। ये नोबेल पीस प्राइज दिखाता है कि आगे के फ्यूचर जनरेशन के द्वारा नहीं कहा जाएगा कि निष्पक्षता और मानव द्वेष की वजह से हम लोग जी नहीं पाए, जीवन के जो आदर्श हैं उसको समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं होगा। Let the strivings of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। चलिए, हम सब का संघर्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सही सिद्ध करें, सही साबित करें, जब उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी को, मानवता को, ह्यूमैनिटी मानवता को कहते हैं। तो चलिए, हम सब का संघर्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सही सिद्ध करें, जब उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी को रेसिज्म, जातिवाद और वॉर के स्टारलेस, ताराहीन मध्य रात्रि तक अधिक दिनों के लिए दर्दनाक पूर्वक बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब ह्यूमैनिटी बोल के आप बहुत दिनों किसी को बहुत ज़्यादा सताओ, जातिवाद के नाम पर, लड़ाई के नाम पर आप बहुत ज़्यादा सताओ, तो बहुत दिनों तक उसकी मानवता जो है वो क्या नहीं रहेगी, कायम नहीं रहेगी। ऐसा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि ह्यूमैनिटी को, मानवता को रेसिज्म और वार के ताराहीन मध्य रात्रि तक अधिक दिनों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, दर्दनाक रूप से अधिक दिन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। Let the efforts of all prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold। तो चलिए, हम लोग ये प्रयत्न करें, उनके इस वक्तव्य को सिद्ध करें कि वो केवल एक सपना देखने वाले नहीं थे, जब उन्होंने कहा था कि सच्ची भाईचारा और शांति जो है वो डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से कहीं ज़्यादा कीमती है। सच्ची भाईचारा होनी चाहिए देश में। ऐसा नहीं कि आपका देश में जो डायमंड, सिल्वर, गोल्ड है तो उससे आपका देश ज़्यादा कीमती हो जाएगा। सच्ची भाईचारा और शांति जो है वो किसी देश की विशेषता होती है, वो कहीं ना कहीं डायमंड, सिल्वर, गोल्ड से कहीं ज़्यादा कीमती है। लेट अ न्यू एज डाउन। थैंक यू। चलिए, एक नया युग आने दें। धन्यवाद। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर एरिस ने आंग सान सू क्याई को जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी माँ के बदले जो है वो एक स्वीकृति भाषण दिया, ठीक है। और उसमें उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद दिया, सभी लोग जो आए उनका स्वागत किया। और बर्मा की जो स्थिति थी, जब बर्मा लोकतांत्रिक नहीं था, लोकतंत्र में शामिल लोगों को किस तरीके से टॉर्चर किया गया, सताया गया, लेकिन फिर भी आखिरकार संघर्ष उनका रंग लाया। और संघर्ष रंग लाने के बाद बर्मा जो है वो डेमोक्रेटिक बना। जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, जिसका लक्ष्य था कि बर्मा को डेमोक्रेटिक बनाना, उसका लक्ष्य पूरा हुआ। और इस लक्ष्य के पूरा होने के पश्चात पार्टी के लीडर को, कमेटी जो थी, जो प्राइज़ तय करती कि किसको दिया जाए प्राइज़, तो ये जो प्राइज़ कमेटी है उन्होंने तय किया कि आंग सान सू क्याई को क्या मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा। तो आंग सान सू क्याई जो है वो उस टाइम डिटेंशन में थी, जिसकी वजह से वो जो है वो प्राइज़ रिसीव करने नहीं आई। नोबेल प्राइज़ को रिसीव करने का काम किसने किया? अलेक्जेंडर एरिस ने किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आंग सान सू क्याई के भावनाओं को, सेंटीमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम अपने इस स्पीच के मार्फत से किया। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आप इसको जहाँ तक हो सके बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो। इडियोमेटिक लैंग्वेजेस ज़्यादा है इसमें, तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे 2-4 बार कम से कम ढंग से पढ़ना, ठीक है। चलो ठीक है फिर।